सितार
ओम शांति। सभी के दिल में कौन याद है? मेरा बाबा। बाबा नहीं सिर्फ, लेकिन मेरा बाबा। बोलो। हाँ, क्योंकि मेरा कहने से अधिकार हो जाता है और मेरा कहने से याद बहुत सह जाती है। बाबा ने कहा था तो आप अपने एक दिन की दिनचर्या को सामने लाओ, तो सारे दिन में हम सभी को क्या याद रहता है? मेरा ही तो याद रहता है, तेरा तो नहीं याद रहता है ना, मेरा ही याद रहता है। चाहे अपने बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति हो, चाहे परिवार की हो, चाहे कार्य की हो, चाहे चीजों की हो, लेकिन मेरा ही याद रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा तो मेरे को याद करने की तो आदत है ही आपको, नई बात तो है नहीं। तो वो ही मैं कहता हूँ मेरा बाबा कहो, जिस मेरा बाबा में सारा संसार समाया हो। अभी गीत भी सुना ना, बाबा ही मेरा संसार है। तो बुद्धि कहाँ भी जाती है, मन कहाँ भी जाता है, संसार में ही तो जाता है। अगर मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा संसारी बाबा है, तो हमारा मन स्वयं बाबा के और कहाँ भटक नहीं सकता है, आर्डर से चल सकता है। कोई कार्य है, मन लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मन हम चाहे नहीं लगे मन इधर और मन भटकता रहे उधर, ये नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें कंट्रोलिंग पावर दे दी है। बाबा हर बच्चे को क्या कहता है कि मेरा हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा है। स्वराज का अधिकारी है माना राजा है। और हम सीखते भी क्या है? राजयोग कहते हैं ना। तो बाबा कभी पूछता है राजयोग सीख रही हो या प्रजा योग सीख रही हो? तो कोई भी कहेगा हम प्रजा योग सीख रहे हैं, होगा यहाँ कोई? राजयोगी है, प्रजा योगी शब्द ही नहीं है हमारे डिक्शनरी में। तो हम राजयोगी है माना राजा है स्वराज का। स्वराज में मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियां आ जाती। क्यों स्व का राज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मन को कहते हैं मेरा मन। सिर्फ मन नहीं कहते हैं, मेरा मन कहते हैं। मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि। तो जहाँ मेरा कहने में आता है, मैं उसका मालिक होता है। कोई भी छोटी चीज मैं कहूँ ये मेरा गिलास है, तो मैं तभी कहती हूँ मेरा है जब मैं मालिक हूँ।
तो बाबा ने हमें स्वराज के अधिकारी बनाया है, इन कर्म इंद्रियों के राजा, मन बुद्धि संस्कार के राजा। तो राजा माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। सबसे ज्यादा जो आदर्श राजाएं होके गए हैं, उन्हों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर ही कार्य कराती थी। आज के कुर्सी वाले राजा नहीं, कहते राजनेता है। तो हम अपने आप को देखें कि सचमुच हम स्वराज अधिकारी बने हैं, क्योंकि स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे तो मन में खुशी के बजाय टेंशन होगा। और आज के दुनिया में किसी से भी पूछो, बच्चे से पूछो, बूढ़े से पूछो, तो सबकी प्रॉब्लम मुख्य यही है, मन में टेंशन होता है। टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है। और टेंशन का आधार मन होता है। तो बाबा टेंशन फ्री बना रहा है। कैसे टेंशन फ्री बना रहा है? क्योंकि हमको मन का भी राजा बना दिया ना। कहते थे मेरा मन, लेकिन मैं मन नहीं थी, मेरा मन था, लेकिन चला कौन रहा था? आधा कल्प किसने चलाया? मन ने चलाया ना। मन मालिक हो गया, गुलाम मालिक हो गया। अगर गलती से कहाँ भी किसी के फैमिली में नौकर जो गुलाम है वो मालिक बन जाए तो घर का क्या हाल होता है? जो मालिक है वो बेचारा गुलाम बन जाता है, गुलाम मालिक बन जाता है। तो 63 जन्म हम भी मन के गुलाम रहे। इसीलिए अभी बाबा हमको स्वराज अधिकार दे रहा है। तो स्वराज अधिकार जो है उसमें ऑटोमेटिकली हम मालिक बन जाते हैं। मन मेरे को नहीं चलाता, मैं मन को चलाती हूँ। योग हम लगाते हैं तो मन के मालिक होके मन परमात्मा की तरफ लगाते हैं ना। अगर योग के टाइम मन व्यर्थ सोचता है या भटकता है, या योग के टाइम बाबा तो हम लोगों को ये चेक कराता था, तो योग के टाइम अगर सेवा का ही प्लान हम चलाने शुरू कर दे, हम कहे सेवा ही तो है ना, तो बाबा कहता था नहीं, तुम मन की मालिक हो। अगर तुम योग के लिए बैठी हो तो सर्विस के ख्याल भी क्यों चले? इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। हम कहते हम विश्व का राज भाग लेने वाले हैं। पहले स्वयं के मन को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, विश्व के राज को कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले स्व के राज को तो कंट्रोल करो। कई बाबा से साकार में जब बाबा थे तो बाबा से कई बच्चे पूछते थे, बाबा आप बताओ हम विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे? क्या बनेंगे हम?
तो बाबा कहता था, मैं क्या बताऊं तुमको, मैंने तुमको आईना दे दिया है, उस आईने में आप चेक करो कि मैं विश्व का राजा बनूंगा, प्रजा बनूंगा। ये आप ही नॉलेज के आधार से चेक कर सकते हो। नॉलेज को आईना कहा जाता है, दर्पण। और बाबा कहता था, अच्छा तुम इससे चेक करो अपने को, तो जो अभी आप स्वराज अधिकारी बने हो उसी में ही चेक करो अपनी दिनचर्या में, तो सर्व कर्म इंद्रिया मेरे आर्डर पर रहती है। अगर मन या बुद्धि या संस्कार, क्योंकि ज्यादा जो कमजोरी पैदा करते हैं वो संस्कार, और संस्कार के आधार पर ही हम अलबेले भी हो जाते। कई बार कईयों की कोई गलती होती है, संस्कार के वश हो जाता है। तो यही कहता है, मैं चाहता थोड़ी हूँ, मेरा है नहीं, मतलब ये नहीं था, लेकिन मेरी नेचर है ना, मेरे संस्कार है ना पुराने, इसीलिए हो गया, बाकी मैं चाहता नहीं। तो मानो मेरे मन या बुद्धि या संस्कार वश में नहीं है, इसी से ही, इसी नॉलेज के आधार से इस आईने में आप अपनी शक्ल देख लो। जो अपने एक कर्म इंद्रिय को नहीं जीत सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, वो विश्व के राज के तख्त अधिकारी कैसे बनेंगे? तो वर्तमान स्थिति से ही हम जान सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। इसीलिए ये हमेशा अपने को चेक करना चाहिए। अच्छा, कर्म, कई बार कई भाई बहने कहते हैं कि कर्म में जाते हैं ना ड्यूटी पर, तो कर्म करते हुए थोड़ी विस्मृति हो जाती है, मैं आत्मा मालिक हूँ। काम करते करते काम एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस। लेकिन बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? कर्म करते कर्म योगी बनो, कर्म योगी बन के कर्म करो। यानी बाप के याद में रह करके और कर्म करो। और सचमुच अगर अनुभव होगा आपको, तो कर्म योगी बन के अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे बुद्धि में बाप की याद रहती है। तो बाप की याद रहना माना सर्वशक्तिवान की याद रहना। और जब हम सर्वशक्तिवान के याद में रहेंगे तो हमें उनके याद से क्या प्राप्ति होती रहेंगी? शक्तियों की। और जब बाप की शक्तियों की याद रहती है, अनुभूति होती है, तो काम कैसा होगा? अभी आप देखो, यहाँ बैठे हो,
अभी तो आप सब मधुबन में बैठे हो और क्लास सुन रहे हो, अच्छे वायुमंडल में बैठे हो। जहां भी आप बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, पट में बैठे हो, कहाँ भी बैठे हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे स्थान श्रेष्ठ है, वायुमंडल श्रेष्ठ है, लेकिन आपको गलती से यहाँ बैठे हुए कोई ऐसी बात याद आ जाती है दुश्मन की या कोई ऐसी गड़बड़ की, तो इसी सीट पर बैठे बैठे आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? अगर बुद्धि में मित्र कोई की याद आती है तो स्थिति कैसी होती है, और दुश्मन की याद आती है तो बुद्धि कैसे काम करती है? अनुभवी होंगे सभी। अगर परमात्मा की याद आएंगी तो कैसी स्थिति होंगी? जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो परमात्मा के याद में अगर हम काम करेंगे, हमारी स्थिति कैसी शक्तिशाली होंगी। उसमें काम जो है, जो कर्म करना पड़ता है, वो अच्छा ही होगा ना, सफलता ही होगी ना उसमें। तो कर्म योगी बनने से हमारा कर्म और ही श्रेष्ठ बन जाता है। कहीं कहते हैं ना, बहुत बिजी रहते हैं ना, इसीलिए याद भूल जाती है। लेकिन कर्म करता बनते हैं सिर्फ, तो याद भूल जाती है। कर्म योगी बन के कर्म करते हैं तो याद नहीं भूलती। और कर्म करता तो सारी वर्ल्ड में सभी इनाम भी लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हम सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हैं, हम कर्म योगी। और मन में याद कुछ न कुछ रहती ही है। मन का काम ही है संकल्प करना। मन अर्थात संकल्प शक्ति। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं बाप के याद का, तो हमारा कर्म सफल हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा ये सवाल ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की सकाश मिलती है, शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। और खुशी में आप देखो काम कितने में होता है। और मुरझाया हुआ होगा, कोई घर में ऐसी प्रॉब्लम लेके आया होगा, तो हाथ पांव कैसे चलते। तो कर्म योगी है हम, ये स्मृति रहना चाहिए। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं। लेकिन ये कर्म योगी की स्टेज तब बनेगी जब अपने को आत्मा राजा मानेंगे। मालिक हूं मैं, आत्मा मालिक है शरीर का। हर कर्मेंद्री का मालिक आत्मा है। और हमारे हर मुरली में जब आप सप्ताह कोर्स करके पहली मुरली सुनी होगी ना, उस पहली मुरली में ही कितने बार आता है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो।
हर मुरली में कितने बार आता है? क्योंकि आत्मा अनुभव न करने से कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ ही नहीं सकती। छोटा बच्चा भी होगा, माँ होगी, मालिक है माँ बच्चे की, तो माँ की मानेगा ना। और कोई रास्ते चलते हुए उसको कहे ये नहीं करो वो करो, वो मानेगा क्या? मालिक की कर्म करने वाले मानेंगे। डायरेक्टर होता है तो दफ्तर में काम करने वाले सभी मानेंगे उसके। कोई भी चलते फिरते आके कहेगा ये करो, ये क्यों नहीं किया है भाई, फाइल क्यों खोला है, फाइल बंद करो, ये करो, मानेगा क्या? तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अगर आपको अपने में बढ़ानी है तो पहले आत्मा में राजा हूं, राजयोगी हूं। तो बाबा ने राजयोग सिखाया, राजा बनाया। किसको राजा बनाया? आत्मा राजा। और ये राजा हूं, ये स्मृति बार बार चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं, कई भाई बहन कहते हैं अमृत वेला हमारा बहुत अच्छा होता है। वो भी होता मिक्स है कभी कभी। क्यों? मानो कहते 1 घंटा हमने योग लगाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो। लेकिन चेक करो, 1 घंटा आप बैठे योग में, लेकिन बीच बीच में व्यर्थ संकल्प आया? कोई आता है जाता है, अटेंशन गया। कोई हलचल हुई, अटेंशन गया। जिम्मेवारी है वो बात दूसरी है, जिम्मेवारी है और अटेंशन गया वो राइट है। अगर वेस्ट थॉट्स चले या और बातें जो बीत चुकी है वो याद आ गई, वो उस समय के लिए तो वेस्ट हुए ना। तो क्या आप योगी रहे या वेस्ट को खत्म करके फिर आप बेस्ट यानी शुद्ध संकल्प करेंगे? तो योद्धे हुए उस समय या योगी हुए? युद्ध की तो युद्ध करने वाले को योगी तो नहीं कहेंगे, योद्धे ही कहेंगे ना। तो योग रहा या नहीं रहा, यानी मैं आत्मा मालिक होके चली या भूल गई, ये बीच बीच में चेक करना चाहिए। कई भाई यही कहते हैं, हम पहले भी सुना चुके हैं, कई भाई कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है, चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता है, मेरी ड्यूटी ऐसी है। होगी, राइट है, होती है कईयों की ड्यूटी ऐसी। लेकिन हम कहते हैं आप पानी तो पीते हो ना सारे दिन में, 7-8 वारी तो पीते ही होंगे। अच्छा, जिस समय आप पानी पीते हो, कोई है जिसको पानी पीने की भी कोई मना करता हो? है कोई? कितना भी बिजी हो। अच्छा, 8 बारी आप पानी पीते हो, पानी पीते हो, उसमें 1 मिनट तो लगता होगा। गिलास उठाएंगे, साफ करेंगे, पानी भरेंगे,
फिर यहाँ रखेंगे, नाक में तो नहीं गल जाएगा ना गिलास, तो यहीं जाएगा, आदत है। तो क्या वो 1 मिनट में हम कहते हैं, देखो सेकंड लगेगा, मैं आत्मा हूँ या शरीर के भान में हूँ, ये कहने में कितना टाइम लगा? और चेक करना तो इससे भी जल्दी होगा, कहने में टाइम लगता है। तो क्या उसी समय नहीं चेक कर सकते हो? वो तो टाइम है। कोई है जिसको ये टाइम भी नहीं है तो वो हाथ उठाओ। है कोई जिसको पानी पीने का भी टाइम नहीं है? है कोई? कोई नहीं उठाता। तो 8 बारी भी अगर चेक करो ना, वैसे तो टाइम मिलता है, ये बहानेबाजी है। बाबा ने हमसे एक प्रश्न पूछा था, तो ऐसी बच्चे कौन सी बाजी है जो सबको आती है, बच्चे को भी बूढ़े को भी सबको आती है? वो है बहानेबाजी। दिल नहीं होंगी ना तो बहानेबाजी तो आती ही है। तो बाबा भी कहते हैं, इतना तो चेक कर सकते हो मैं आत्मा हूं या शरीर भान में हूं, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना। मानो 8 बारी आपने चेक किया और आपको लगा जितना चाहता हूं उतना नहीं है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरा योग लगता नहीं है। कई ऐसे होते हैं, कहते हैं मेरा योग, मैंने बहुत कोशिश की है, योग लगता नहीं है, मेरा भाग्य ही नहीं है, दिखाई देता है मेरे कोई ड्रामा में नहीं है। दिल शिकस्त भी हो जाते। इसलिए सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज की पावर भी रखो, तब है चेक का फायदा। अगर सिर्फ चेक किया ना, दिल शिकस्त हो सकता है, लेकिन चेंज करो। अच्छा पता पड़ा ना भाई, चलते फिरते थोड़ा अलबेलापन आ गया, बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो चेक करके फिर चेंज करो। अच्छा बॉडी कॉन्शियस में आ गए, फिर आत्मा की स्मृति करो। तो चेक और चेंज ये दोनों ही चाहिए। और जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा है ना, तब तक आप कभी भी संस्कार को, मन को वश में नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग पावर नहीं कर सकते। कितना भी कहीं कहते हैं मंत्र माफक जपते रहे, बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा बाबा, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ये तो मंत्र हो गया, मन तो लगेगा ही नहीं ना, मन तो कहाँ भी भटक सकता है। दिल से कहे बाबा। इसीलिए देखो यहाँ दिल वाला मंदिर है। शिव बाबा को कहते हैं दिलाराम। दिल में याद करो आराम। और जो दिल से याद करता है ना, वो कभी भूलेगा नहीं। बाबा ने अभी लेटेस्ट कल परसों के मुरली में कहा था, तो एक है नॉलेज से याद करना, दूसरा है शक्ति प्राप्त करना। नॉलेज तो है ना सभी को। आज छोटे बच्चे को भी कहो ना 7 दिन का कोर्स कराओ,
बड़ा अच्छा करा लेता है, क्योंकि बच्चा तो रटने में बड़ा होशियार होता है। नॉलेज के आधार से है या शक्ति है मेरे में? शक्ति होंगी तो परिवर्तन कर सकेंगे, सिर्फ नॉलेज होंगी तो बस मनन चलता रहेगा। हाँ बाबा ने कहा था ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ये करना है, बस वो, या पॉइंट रिपीट करते रहेंगे। पॉइंट बनना और पॉइंट रिपीट करना फर्क है। पॉइंट रिपीट होती रहेंगी, लेकिन पॉइंट बिंदी पॉइंट है। तो पॉइंट बनना और पॉइंट रिपीट करना, उसमें अंतर। इसीलिए शिव बाबा भी कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। हर मुरली में बार बार बाबा या ये कहता है, या आत्म अभिमानी बनो कहता है, या कहते हैं मुझे याद करो। क्योंकि याद बाबा की तभी आ सकती है जब आत्मा समझेंगे, तभी परमात्मा से कनेक्शन होगा। हम बाबा कहते हैं, बाबा किसका है? शरीर का है या आत्मा का है? तो बाबा की याद भी आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे, तभी परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा ना। हम नहीं प्रदर्शनी में मिसाल देते हैं इस तार का। और सदा बाबा कहते हैं, आजकल बाबा का विशेष अटेंशन है हम बच्चों के प्रति। तो हर बच्चे अपने चलन और चेहरे से सेवा करो, क्योंकि वाणी द्वारा सेवा हम करते रहते हैं, लेकिन सभी तक तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही है। इसलिए बाबा कहते हैं चलन और चेहरे से सेवा करो। चेहरा कैसा हो? जिसको प्राप्ति होती है, और परमात्मा की प्राप्ति छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा प्यार की अनुभूति है। तो हमारा चेहरा कैसा चाहिए? मुस्कुराता रहे। ऐसे नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे या सीरियस हो जाए, ऐसा नहीं। सदा हमारा चेहरा मुस्कुराता रहे। हमने तो देखा है घर में भी रहते हैं ना, तो भी अगर हम ये धारणा करें कि मुझे किसी से भी मिलना है, बात करनी है, कनेक्शन तो रखना ही पड़ता है। मुस्कुरा के मिलना है। मुस्कुराना आता है कि सिखाना पड़ेगा? हाँ, कोई है जिसको मुस्कुराना भी नहीं आता हो? हाँ, और मुस्कुराने का स्टॉक है सभी के पास स्टॉक है बहुत मुस्कुराने का। तो मुस्कुरा के बात करो, मुस्कुरा के मिलो। हम दो बातें और भी ऐड करते हैं। एक, मुस्कुरा के मिलो, ये तो जरूर करना, और कुछ भूल भी जाओ ये 3 बातें नहीं भूलना, इससे सेवा होंगी बहुत।
और दूसरा कोई भी आके मिलता है तो उसको कुछ पानी की ऑफर भी तो की जाती है न, शरबत या पानी की। तो आप सभी के पास बहुत एक बढ़िया शरबत है, बना बनाया, मंगाना नहीं पड़ेगा। बहाने करते हैं ना, कहीं ऐसे बहाना करते हैं। खातरी तो करने बहुत चाहते थे लेकिन नौकर नहीं था, मंगाए कैसे, पैसे थोड़ा। इसमें बहाने की भी बात नहीं है, मंगाना नहीं पड़ेगा आपको, बना बनाया है। वो है मीठे बोल। है आपके पास, सभी के पास शरबत है या नहीं? एवर रेडी? एवर रेडी, हमेशा तैयार है, पैसे की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज है, कोई आता है उसको कुछ खिलाना भी होता है। तो आप सबके पास एक मिठाई बनी बनाई है, बनानी नहीं पड़ेगी, मंगानी भी नहीं पड़ेगी। वो मिठाई है दिल खुश मिठाई। सबको अनुभव है ना दिल खुश का? हाँ, अगर दिल खुश में किसे आप मिलेंगे तो उस वो भी तो दिल खुश मिठाई खाएगा। अगर ये तीनों ही बातें आप अपने चेहरे में चलन में लाओ तो क्या घर मंदिर नहीं बनेगा? इसमें तो भाई परमात्मा की आध्यात्मिक बातें करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ये तो है ही नहीं। कैसा भी हो, अज्ञानी हो, नास्तिक हो, लेकिन मुस्कुराना तो सबको अच्छा लगता है, हंसना नहीं, मुस्कुराना अलग चीज है। अगर ये तीन ही बातें आपने की ना तो आपकी चेहरा सेवा करेगा, आपकी दिल खुश मिठाई वो खा के भी दिल खुश करेगा। और क्या चाहिए? आपको कितनी दुआ देंगे?